नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने 2000 यूपी ट्रिपल एससी 2025 का पेट जो दिया है, उसके आधार पे आप लोगों ने देखा कि यूपी लेखपाल के बाद फिर लोअर पीसीएस के बाद एक और नई भर्ती आई है, जिसका नाम है आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की जो भर्ती आई है, ये आबकारी विभाग में पुलिस की वैकेंसी से संबंधित है। पुलिस की वैकेंसी से संबंधित है, जिसका जो आवेदन विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है, वो 6 तारीख को ही 6 तारीख को ही प्रकाशित कर दिया गया। और लेकिन उसका जो आवेदन स्टार्ट होगा, वो आपको 4/6/2026 यानी क्या कह सकते हैं आप, जून से स्टार्ट हो जाएगा भरना। जून से भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप 24 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और यह पुलिस विभाग से संबंधित है। आबकारी विभाग में पुलिस विभाग से संबंधित है। तो इसके बारे में आप जितना भी जानकारी चाहते हैं, मेन जानकारी मैं आपको इसमें दे देता हूँ। बाकी आप जो भी जानकारी चाहते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे आप आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा से संबंधित क्या होना चाहिए कि आप जो भी वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है जो 2025 का पेट दिया हो। समझ रहे, 2025 का पेट दिया हो और वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ देखिए बताया गया है, तो मेन बात यही जान लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा जो पेट दिया होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अन्यथा और कोई इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आगे आप देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ विशेष प्रक्रिया नहीं है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या कैसे करना है इसमें इस प्रकार से आप इसको पढ़ करके सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें दिया फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया करनी है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ करके भर दीजिएगा। और हर प्रकार से जो प्रकार फॉर्म भरते हैं आप, सब वही प्रक्रिया है, बाकी कुछ इसमें नया नहीं दिया गया है। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड जो वाला सिस्टम है वही है, इसमें वही सब बताया गया है। तो यही सब है उसमें। और आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ इसके जो वैकेंसी की जो फीस है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में देखिए, आवेदन शुल्क जो है ये हर श्रेणी का आवेदन शुल्क इसमें कितना 25 रुपये दिया गया, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी जाति का भाई मेरा हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, सबका आवेदन शुल्क सेम दिया गया है। जब आप फॉर्म भर देंगे, आपको फॉर्म भरने के बाद इसको क्या होगा, फिर ये नामलाइज होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यूपी पेट में जो नंबर आपके आए होंगे, उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर जो शॉर्ट लिस्ट में शामिल होगा उसी को परीक्षा दिया जाएगा। तो जे आप बाकी आगे की प्रक्रिया जो फॉर्म भर करके प्रिंट आउट लेने की बात इसमें कही है, इसको आप लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। तो इसमें और क्या है, आगे चल के आप देख सकते हैं कि इसका जो पद है, आबकारी सिपाही का जो पद है, इसमें जो आबकारी सिपाही का जो पद है, वो टोटल पद 612 है। इस प्रकार से आप कैटेगरी हिसाब से अनारक्षित का यानी जनरल का जो है 246 पद है, अनुसूचित जाति का 128 पद है, अनुसूचित जनजाति का 12 पद है, ओबीसी का जो है 165 पद है और ईडब्ल्यूएस का 61 पद है। और आबकारी सिपाही विशेष चयन जो है उसके टोटल 110 पद हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किससे किससे कितने पद इसमें हैं। तो और आगे आप चल के देखेंगे तो इसकी जो शैक्षिक योग्यता जो है, इसमें इंटर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता देखिए, अर्हता जो इसमें बताया गया है, कह रहा अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, अभ्यर्थी जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी आप या इंटर पास हो या उसके समक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आयु दी गई, इसकी जो आयु दी गई है, एज दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का जो महिला पुरुष है इसमें भर सकता है। ठीक है,
40 वर्ष तक का महिला पुरुष इसमें भर सकता है। आप चयन के आधार इसमें सारे बताए गए हैं, अगर इसकी तो कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए इसमें एक पुलिस विभाग की वैकेंसी, तो आप लोगों को एक बात और मैं बता देता हूँ, ये पुलिस विभाग की वैकेंसी है, तो इसका जो है इसमें आपको फिर फिजिकल भी होगा, यानी परीक्षा पास करने के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। यानी आपने पहले इसकी प्रारंभिक परीक्षा पेट दिया, पेट के बाद आप मेंस देंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। एक तो चरण आप पास कर चुके होंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो मेंस देंगे, फिर उसको जब पास करेंगे आप तब आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में देखिए क्या है, फिजिकल में ये कह रहा है सीना जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी बिना फुलाए, समझ रहे हैं, और 85 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। तो ऊंचाई 167.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोग अपनी ऊंचाई को भली भांति जांच लीजिएगा, तब इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए कह रहा है जिनका वजन 45 किलोग्राम है और 45 किलोग्राम होना चाहिए, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है ऊंचाई वो 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यह ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सारी दक्षता जो है ये नीचे दिया गया है कि इसमें और क्या है, इसमें और दिया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ देखिए अबकारी सिपाही पद पर भर्ती के अभ्यर्थियों की सारी दक्षता में आहत होने की पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूर्ण करनी होगी। तो अभ्यर्थियों को विहित समय में दौड़ नहीं पूर्ण करने पर उन्हें पात्र नहीं समझा जाएगा। कह रहे हैं अगर आपको जो दिया गया समय है अगर उसमें आप दौड़ को नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। तो ये सब जानकारी हमने आपको दे दिया है, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है और भरने के बाद क्या करना है। बाकी इस वीडियो से संबंधित जो सिलेबस इसका है मैं कल आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा, कल वीडियो इसका पोस्ट कर दूंगा। अगर आप इसी प्रकार से यूपी उत्तर प्रदेश सभी वैकेंसियों की जानकारी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।